हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के लिए चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो भाई पहले बात करें, अगर अपने देश की बात हो रही है तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन और हमारी जो एक है ना हिस्ट्री वो रिमार्केबल रही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इट हैज अचीव्ड मल्टी फेसिएटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, also made a remarkable progress in field of agriculture, industry, technology and overall economic development। अब बात करते हैं यार कि हमारा जो इंडिया है वो एक्चुअली में लोकेट कहाँ करता है। तो जो हमारा इंडिया है ना, इट लाइज एंटायरली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कहाँ लाई करता है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब बात करते हैं, यहाँ नीचे पॉइंट पे आए तो नीचे की तरफ आप लोग देखोगे, लुक एट हियर, ये व्हाट इज इट? इट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड हियर इट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो हम कह सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में लाई करता है। एंड ये है आपके लैटिट्यूड्स, इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो लैटिट्यूड्स में 8 डिग्री 4 मिनट मतलब मोटा मोटी कहें तो 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में लाई करता है इंडिया का जो लोकेशन है। ये रहा देखो 36 डिग्री नॉर्थ, यहाँ रहा 8 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो लाइन्स हैं, दीज लाइन्स ऐसे दीज लाइन्स आर कॉल्ड योर लैटिट्यूड्स। और जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ऊपर से ऐसे जो नीचे की तरफ लाइंस आती है उनको कहते हैं आप लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स में बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स में हम लोग कहाँ से कहाँ लाई करते हैं। आप देखो ये लाइन जो दिख रही है इधर वाली, पहले आप इन सबको इरेज करो तो थोड़ा सा क्लियर आइडिया आएगा। तो यहाँ जो 66 डिग्री ईस्ट है तो इसके थोड़ा सा इधर से स्टार्ट होता है इंडिया और यहाँ तक जाता है। तो ये जो है ना वोट इट इज़ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और इधर आते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो दिस इज़ द लोकेशन ऑन द वर्ल्ड मैप और ये पूरा का पूरा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब बात करते हैं बाकी चीज़ें क्या है इसमें। बीच में से जो ये लाइन गई हुई है ये आप देख सकते हैं, दिस लाइन, ये लाइन आपकी यहाँ से गई है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि है 23 डिग्री और 30 मिनट पे। 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ हम इसको कहते हैं। ये क्या करता है, इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में काट देता है। तो हमारी कंट्री ऐसी है जिसमें ये बिल्कुल मिडिल में से पास होती है, ठीक है, और कोई नहीं है ऐसा। अब साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट में हम जाते हैं तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये रहा। यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ देखें तो लक्षद्वीप है और ये अरेबियन सी है यहाँ पूरा। ये है पूरा हमारा क्या क्या लोकेशन इंडिया का यहाँ बनता है। अब इसको हम जो है ना डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब यहाँ साइज ऑफ इंडिया में बात करते हैं कि भाई कितना एरिया ये टोटल कवर करता है। तो वो है टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब ओवरऑल जो वर्ल्ड का एरिया है ना उसका ये 2.4% के अराउंड होता है, 2.4% एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारा जो साइज़ है वो कितने नंबर पे आता है, ये 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया कवर करता है और ये जो है ना आपका 7th लार्जेस्ट कंट्री होता है इंडिया की वर्ल्ड के अंदर बाई इट्स साइज़, है ना, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये नंबर 1 पे आ चुका है, बट अभी हम ऑफिशियली तो इसे सेकंड पे कहते हैं, ठीक है। तो 7th लार्जेस्ट है। तो बाकी कौन सी कंट्री है जो एरिया के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे आती है, वो है रसिया, सेकंड पे आती है कनाडा, थर्ड पे आती है यूएस, फोर्थ पे आती है आपकी चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील है, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया है एंड 7th पे हमारी कंट्री आती है, ठीक है। ये हमारा जो है लैंड बाउंड्री कितना कवर करता है, आइलैंड कितना है, वो सब हम देख लेते हैं एक बार। इसमें यहाँ आते हैं तो एक्सटेंशन की बात करें, अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखें तो इट इज़ 2933 किलोमीटर,
ईस्ट से वेस्ट पे जाएं, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है वहाँ से वेस्टर्न मोस्ट पार्ट की तरफ का जो टोटल डिस्टेंस है ना वो 2933 है। ठीक है बच्चों, फिर अगर हम नॉर्थ साउथ देखें तो इट इज़ 3214 किलोमीटर। ये आपका टोटल एक्सटेंशन हो गया। लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। कोस्ट लाइन देख लो आप, ये कोस्ट लाइन होती है जो ब्लू कलर में मार्क हुई है, इट इज़ 7516.6 किलोमीटर। आगे चलें तो दीज आर कॉल्ड टेपर्स। अब बात करते हैं कितने स्टेट्स हैं हमारे पास, 20 स्टेट्स और साथ में हैं आपके 8 जो इसमें हैं आपके वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, पहले 29 स्टेट्स हुआ करते थे और 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी। अब हमने 2 नई यूनियन टेरिटरीज बनाई, एक है जम्मू एंड कश्मीर, एक है लद्दाख। बाकी चंडीगढ़ है, दिल्ली है। अब आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना वो ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज दिख रही हैं, तो उसमें से ये दमन एंड दीव, दादर, नागर हवेली, इन सबको मिला के एक बना दिया गया। सो दीज आर काउंटेड एज 1। ठीक है, दूसरा हो गया लक्षद्वीप, तीसरा पुडुचेरी, फोर्थ अंडमान एंड निकोबार, फिफ्थ दिल्ली, सिक्स चंडीगढ़, फिर लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। सो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स। ओके बच्चों, अब आगे बात करें नेबरिंग कंट्रीज़ की। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में देखिए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका सबसे नीचे की तरफ, फिर मालदीव्स, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब बात करते हैं श्रीलंका के पास। अब श्रीलंका के पास की बात करें तो श्रीलंका के पास ये गल्फ़ ऑफ मन्नार और जो ये पाल्क स्ट्रेट कहते हैं इसको, जो जोड़ता है इंडिया एंड श्रीलंका को। तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये एक नैरो चैनल है सी का, तो हम कहते हैं इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ओके बच्चों, नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको देखना। स्टैंडर्ड मेरिडियन के लिए ये आपकी वर्टिकल लाइन्स है जो कि लॉन्गिट्यूड से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को समझाया था। जब सन है ना क्रॉस करता है एक लॉन्गिट्यूड को, तो सन को मतलब एक लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री के अराउंड होता है, और 30 डिग्री को कवर करने के लिए एक लॉन्गिट्यूड को कवर करने के लिए 4 मिनट्स का डिफरेंस आता है। 4 मिनट्स का डिफरेंस आया तो 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो इंटू 4 करेंगे तो 120 मिनट्स का डिफरेंस आएगा। ईस्टर्न मतलब जो पार्ट है इंडिया का, जब यहाँ सन दिखाई देगा उसके 2 घंटे बाद जो है वेस्टर्न पार्ट पे दिखाई देगा। ये देखो, फॉर द सन टू ट्रेवल 30 डिग्री longitudes it takes about 120 minutes. If it is 6 AM in अरुणाचल प्रदेश, it would be 4 AM in गुजरात। तो ये जो डिफरेंस था ना, ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है इंडिया के अंदर। तो हमने ना एक ऐसा टाइम लेना था जिस टाइम पे पूरे इंडिया में एक जैसा टाइम रहे। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया हमने। ठीक है बच्चों, अब ये स्टैंडर्ड मेरिडियन का काम क्या है, व्हाट इज़ इट्स वर्क। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या है कि भाई ये हमें एक ऐसा टाइम देगा जिस टाइम को हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरे इंडिया के अंदर एक जैसा टाइम मेंटेन कर सकता है। तो इसी के लिए हमने इसको चुना है, जो हमें टाइम जिसके अकॉर्डिंग हम टाइम रखेंगे पूरे इंडिया के अंदर। तो ये जो आपका 2 घंटे का डिफरेंस मोटा मोटी बन रहा है, इसको कवर अप कर देगा। इससे हमें ये बेनिफिट होता था, तो इसलिए हमने इसको यहाँ कंसिडर किया। ठीक है बच्चों, कन्याकुमारी जो है सदर्न मोस्ट पार्ट में इंडिया की लाई करता है, और लेह एंड लद्दाख जो है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में जो है लाई करता है।
अब यहाँ टाइम डिफरेंस की मतलब लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे जो होगा इधर की तरफ, उनमें कितना डिफरेंस होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। तो कन्याकुमारी में 45 मिनट्स का डिफरेंस आता है लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे में, और जबकि लेह एंड लद्दाख में जो है 4 आवर्स का डिफरेंस आता है। ऐसा क्यों होता है? देखो ये इक्वेटर है, तो कन्याकुमारी इक्वेटर के बिल्कुल पास है, तो जो इक्वेटर के पैरेलल लगभग सन रेज आती हैं, तो कन्याकुमारी में लगभग नियरली इट विल बी वर्टिकल रेज ऑफ द सन, जबकि यहाँ जो डिफरेंस टाइम का बनेगा दैट विल बी 45 मिनट्स। लेकिन जब लेह एंड लद्दाख जो है वो काफ़ी दूर है, तो इट विल रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, दैट विल क्रिएट 4 आवर्स डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे ऑफ द मतलब जो ईयर होगा उसमें 4 आवर्स का डिफरेंस आएगा। सो आई होप ये चैप्टर का एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल गया होगा, और इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पहले आए हैं, लेट अस डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। जो भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, और जो है भाई शेयर कर देना, बढ़िया लगे तो लाइक भी ज़रूर करना। थैंक यू।